मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी जी का जीवन 14 दिसंबर 1982 को इलाहाबाद में समाप्त हो गया। अब मैं कुछ उनकी पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है शोधार्थियों के लिए और जो पाठक हैं उनको उससे उनके काम आए। उनकी 39 पुस्तकें मेरे हिसाब से छपी हैं, जिसका विवरण उन्होंने मुझे खुद लिखाया था। पहला देखिए, घृणामयी 1927 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय में छपा। बाद में इसका नाम बदलकर लज्जा उपन्यास के नाम से छपा। दूसरा, परदेसी 1928 में छपा। सन्यासी 1940 में छपा। चौथा, पर्दे की रानी 1942 में छपा। पांचवा, प्रेत और छाया 1943 में छपा। छठा, निर्वासित 1945 में छपा। सातवां, मुक्ति पथ 1949 में छपा। आठवां, जिप्सी 1947 में छपा। नौवां, सुबह के भूले 1992 में छपा। फिर जहाज का पंछी 1945 में छपा। ऋतु चक्र 1957 में छपा। सुनंदा 1972 में छपा। भूत का भविष्य 1973 में छपा। कवि की प्रेसी 1977 में छपा। विजनवती कविता संग्रह 1931 में छपा। धूपलता कहानी संग्रह, दीपावली और होली कहानी संग्रह 1937 में छपा। रोमांटिक छाया कहानी संग्रह, आहुति कहानी संग्रह 1951 में। डायरी के नीरज पृष्ठ कहानी संग्रह, कटीले फूल और लजीले कांटे 1958 में। मेरी प्रिय कहानियाँ 1970 में। उपनिषदों की कथाएं 1945 में। खंडहर की आत्माएं कहानी संग्रह, ऐतिहासिक कथाएं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपा। साहित्य सर्जना 1936 में छपा। विवेचना निबंध संग्रह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपा। साहित्य चिंतन निबंध संग्रह 1946 में छपा। श्रेष्ठ विदेशी उपन्यास 1941 में छपा। वैदिक जीवन और मनोविज्ञान 1964 में छपा। 31वां अहमवादी की आत्मकथा, 32वां महान प्रेमी और प्रेमिकाएं 1968 में। 33वां अन्ना करेना, 34वां मुमताज़ की कहानियाँ, 35वां चार विदेशी उपन्यास, 36वां विश्व मानवता की ओर अनुवाद है। 37 गोरकी की डायरी और 38 शरद चंद्र व्यक्ति और कला और 39वां चिर कुमार सभा अनुवाद आदि। ये लगभग 39 किताबें हैं। इन किताबों के अध्ययन से आपको उनके शोध संबंधी विषयों में आसानी हो जाएगी और ये मान कर के चलना चाहिए कि लीलाचंद जोशी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और गहनतम अध्ययन और उनके विचार इन सारी पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। मेरा मानना है कि अगर यदि इन्हें शोध छात्र और पाठक ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उनमें किसी ऐसी तरह की बात नहीं आएगी जिसमें उन्हें लगे कि ये बहुत अजीब स्तर के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को बहुत विस्तृत व्याख्या के रूप में, जो मनुष्य के अंदर धारणा जन्म लेती है और उसका प्रसार करती है, उसका अच्छा आपको प्रयोग मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि मैंने जो उनका अध्ययन किया उससे ये स्पष्ट होता है कि पंडित लीलाचंद जोशी हमारे ऐसे हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं जिनका कोई सानी नहीं है। आशा है आपको भी इस के अध्ययन से आपको भी अच्छा ज्ञान होगा और अच्छी विचारों की से अवगत होंगे। धन्यवाद।